करेंगे। और अगर आप इंग्लिश टाइप करना चाहते हैं या कोई और इस जैसी मिलती जुबान टाइप करना चाहते हैं तो उसके लिए लेफ्ट टू राइट जो है वो आप क्लिक करेंगे। इसके बाद अगली चीज़ जो पूछी जाती है नई डॉक्यूमेंट बनाते हुए वो है कॉलम्स। आमतौर पर किताबों में तो कॉलम्स नहीं होते, जो इस्लामी रिसाले होते हैं उनमें 3 कॉलम भी होते हैं, 4 भी होते हैं, और अखबारात में तो माशाल्लाह 8 भी होते हैं और इससे ज़्यादा भी लोग बना लेते हैं। तो वो थोड़ी जगह में ज़्यादा लिखने के लिए और अपने लिखे हुए के मुख्तलिफ हिस्से बनाने के लिए ये कॉलम इस्तेमाल होते हैं। इस वक्त कॉलम वाली जो है वो मैं शायद कोई चीज़ ला नहीं सका साथ, ये है मिसाल के तौर पर यही देख लें आप, ये अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है 3 कॉलम है, ये 3 कॉलम बने हुए हैं। तो ये कॉलम जो है जितने आप चाहें बाय डिफ़ॉल्ट 1 आ रहा है और इसको ज़्यादा भी किया जा सकता है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ मुत्तसिल इसके नीचे है वो है गुटर। गुटर जो है ये 2 कॉलमों का दरमियानी फासला होता है। 3 कॉलम बनाए हुए हैं ना, तो सेंटर वाला जो कॉलम है उसके दाएं और बाएं दोनों तरफ थोड़ा सा फासला छोड़ेंगे ताकि लिखाई जो है, टाइपिंग जो है वो एक दूसरे के अंदर मिक्स ना हो। तो इस मिक्सिंग से बचाने के लिए ये इशारिया 167 यानी 167 जो है ये इतना बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होता है। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, 0.2 कर लें, 0.2 से ज़्यादा कर लें, इससे कम करना चाहें तो कम कर लें, जितनी आपकी ज़रूरत है वो आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद नीचे जो है वो ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो लगा हुआ है, इसके ऊपर गुड लगा हुआ है, इसे लगा रहने दीजिए। और उसके बाद ये सबसे नीचे जो है सेव एज डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है। सेव एज डिफ़ॉल्ट क्या चीज़ है? इसका मतलब ये है कि जो आपने सेटिंग की है नई फाइल को बनाने के लिए, अगर ये आपकी सेटिंग ऐसी है कि जब भी आप नई फाइल बनाना चाहेंगे आपको इसी की ज़रूरत है, अमूमन जैसे अखबारात वाले होते हैं उन्हें 8 कॉलम की ज़रूरत होती है, तो उन्होंने यहाँ पर 8 कॉलम ऊपर सेट किए होते हैं और सेव एज डिफ़ॉल्ट का बटन दबा देते हैं, तो ये सेटिंग हमेशा के लिए महफूज हो जाती है। जब भी आप न्यू फाइल खोलेंगे तो आपकी सेटिंग उसी वक्त आपको मिल जाएगी, वरना जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसकी है वही आती रहेगी जो आपको नज़र आ रही है। इसके बाद आपका ये काम मुकम्मल हो गया। अब आप ओके प्रेस करेंगे तो आपकी फाइल खुल